सूरह अल बकरा अगली आयत को हम देख लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 105। माँ नहीं, या वद्दू पसंद करते, अल्लादीना जिन लोगों ने कफारू कुफ्र किया, मिन से अहलिल किताबी अहले किताब में से, वा और ला नहीं, अल मुश्रिकीना मुश्रिकीन अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफर किया, ना वो पसंद करते हैं और ना मुशरिकीन क्या पसंद नहीं करते, अन ये के युनज़्ज़ला नाजिल की जाए, अलैकुम आप पर, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है इसलिए आपका सीगा इस्तेमाल किया, अलैकुम आप पर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन रब्बिकुम आपके रब की जानिब से। क्या पसंद नहीं किया जाता था? जिन लोगों ने कुफर किया, ना वो पसंद करते थे और ना मुशरिकीन कि आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की जानिब से कोई भलाई नाजिल की जाए। वल्लाहु और अल्लाह ताला यख्तस्सु खालिस कर लेता है, बिर्रहमतिही अपनी रहमत के साथ, मन जिसे, यशाउ वो चाहता है, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है खास कर लेता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, जू वाला, अल-फज़ली फजल वाला, अल-अज़ीमी बहुत बड़े फजल वाला है। अच्छा जी, कौन लोग पसंद नहीं करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई खैर उतरे, कोई भलाई उतरे। ये कुरान पाक चलती फिरती खैर भलाई कयामत तक के मुसलमानों के लिए नापसंद थी। यहूद को बहुत ज्यादा, अहले किताब में से ना ही यहूद ना ही मुशरिकीन पसंद करते थे कि अल्लाह के नबी की तरफ कोई भी खैर कोई भलाई उतारी जाए। इसको हम अभी ग्रामेटिकली पहले एनालाइज करते हैं। माँ, यहाँ पे माँ नाफिया होकर आई है, नहीं, या वद्दू पसंद करते, फेल है मुजारे का, वाओ दाल दाल रूट वर्ड के साथ। इसका कई मीनिंग्स में आ जाएगा। मोहब्बत हो गई, चाहत हो गई, उल्फत हो गई, पसंद होना हो गया। ठीक है, तो ये सब मायनों में इसको लेंगे। या शुरू में वो के लिए, वाओ दाल दाल इसका रूट वर्ड है, फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। वो पसंद करते, कौन पसंद नहीं करते? अल्लादीना जिन लोगों ने, अल्लादीना इसम मौसूल है, बात जोड़ने के लिए मौसूल आता है। ठीक है, बात को जोड़ने के लिए देखिए ये जोड़ा है। नहीं पसंद करते जिन लोगों ने कुफर किया, अल्लादीना इसम मौसूल या नून जमा के लिए, अल मारफा तमाम मबनी होते हैं, तमाम मारफा होते हैं। कफारू जिन्होंने कुफर किया, काफारा रूटवर्ड के साथ, फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब है। मिन अहलिल किताबी, पहले हम इस अहलिल किताबी को देखेंगे। अहली जहां पर भी आएगा ना मुजाफ बन के ही आएगा। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे, रू भी हमेशा मुजाफ बन के आता है, असहाब हमेशा मुजाफ बनकर आता है, कबलू हमेशा मुजाफ बनकर आता है, बाद हमेशा मुजाफ बनकर आता है। तो ये अहल भी एक ऐसा हर्फ है जो कि हमेशा मुजाफ बनकर आता है। ठीक है, अहलिल किताबी अहले किताब, अहली एक मबनी इसम है, ये एक मबनी इसम है। और आप इसके नीचे जो जेर देख रहे हैं, मिन हरफे जर की वजह से मजरूर हुआ है ये, लेकिन ये इसकी अपनी जेर नहीं है क्योंकि ये मबनी इसम है। तो ये हमजातुल वस्ल को जोड़ने के लिए जेर आई है। अगर हम इसको अलग अलग कर कर पढ़ते हैं, मीन अहल अल किताबी, अहल, ठीक है, इसकी जबर जेर पेश। अगर इसको मरफू देखते हैं तो ये मरफू होगा। अगर इसको हम जेर के साथ देख रहे होंगे तो कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर होगी जो इसकी जबर जेर पेश को चेंज कर रही होगी। ये आहली जो है ये मबनी इसम है। यहाँ पे मजरूर जो आई है हमजातुल वसल अल किताबी की आई है। ठीक है, ये मबनी इसम है, मुजाफ बनकर आया है, अल किताबी मजरूर होकर आया है क्योंकि ये मुजाफ अलैह है। मुजाफ अलैह की एक ही शर्त है कि वो हमेशा मजरूर होगा। मिन हरफे जर ने पूरे मुरक्कब इजाफी को मजरूर कर दिया।
अहलिल किताबी मुरक्कब इजाफी बना, मिन हरफे जर ने इस पूरे को मजरूर कर दिया और अब ये मुरक्कब जारी बन गया। मिन जो है वो जार हो गया और अहलिल किताबी मजरूर हो गया। जार प्लस मजरूर मुरक्कबे जारी का पैटर्न बन गया। तो अब आप इसके तर्जुमे में देखें, अहले किताब में से, ठीक है, वा और ला नहीं, ये लाए नहीं है और कोई चेंज पैदा नहीं करेगा जुमले के अंदर। जिस तरह हमने देखा था ना, लाए लाए नाफिया है, लाए नहीं जो है मुजारे को मजजूम करता है, लेकिन लाए नाफिया कोई चेंज पैदा नहीं करता। ये दोनों में फर्क है। अल मुशरिकीना, हमारे पास एक इसम आया जो हालत नसब और जर में है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये हालत कौन सी है उसकी, क्योंकि ये नसब और जर में एक जैसे होते हैं। इनकी हालत रफा अगर हम देखें तो मुशरिकूना होगी ना, अल मुशरिकूना, अल मुशरिकीना, अल मुशरिकीना। तो यहाँ पे चूंकि इससे पहले कोई भी हरफे जर नहीं है, ना ही ये मुजाफला है, तो ये हालत नसब हो गई। इस तरीके से आप किसी भी इसम की हालत को पहचान सकते हैं। अगर उससे पहले कोई हरफे जर नहीं होगा और वो मुजाफला भी नहीं बन रहा होगा, जैसे ये लफ्ज अल मुशरिकीना, तो ये लाजमी तौर पे मंसूब इसम आ गया हमारे पास, जो कि जो कि हालत नसब में होगा ना, तो क्या बनेगा, मफऊल बन सकता है। ठीक है, इसम मारफा आ गया और जमा भी है, या नून जमा की इलामत भी है। अन ये के, ये अन नासबा है जिसको हम अन मस्दरिया भी कहते हैं। और अन नासबा क्या करता है, मुजारे को मंसूब करता है। इसके बाद फेल मुजारे जो होगा वो मंसूब होकर आएगा। ये इसकी एक निशानी भी है। अगर आप इस अन को ये सोचना चाहें, समझना चाहें कि अगर ये अन कौन सा है, अन्नाफिया भी होता है, अनशर्तिया भी होता है। अन्नाफिया की पहचान ये नहीं होगी कि वो मुजारे को नसब देगा। ये अन्नासबा जो है, मस्दरिया जो है, वो ही जज्म देगा। ठीक है, दूसरा अन नहीं देगा, अन्नाफिया नहीं देगा। अन युनज़ला, के वो नाजिल करे, नाजिल की जाए। ठीक है, युनज़ला, नून जा लाम रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे है, मंसूब होके आया है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। ठीक है, मुजारे मंसूब है यहाँ पे। ये फेल मजहूल है, मुजारे का मारूफ नहीं है। ठीक है, अन युनज़ला, दो चीजों से आप मुजारे को पहचान सकते हैं कि अगर वो मजहूल है या नहीं है। युनज़ला में आप पहले तो इसकी पेश को देखेंगे। ठीक है, अगर इसकी पेश है तो 50% चांस है कि ये मुजारे मजहूल हो सकता है। लेकिन अगर इसकी तीसरे हर्फ के ऊपर जबर आ रही है ना, तो फिर 100% ये मुजारे मजहूल है। दो चीजों को आप जहन में रख लीजिए, एक तो पहला हर्फ पेश वाला होगा, तीसरे पे लाजमन जबर होगी, तब ये मुजारे मजहूल होगा। नाजिल की जाए, तर्जुमे में देखिए ना, नाजिल की जाए यानी कौन नाजिल कर रहा है ये नहीं मालूम। तो हम ऐसे फेल को जिसमें काम करने वाले की वजाहत ना हो, मजहूल फेल कहते हैं। यानी काम करने वाला फाइल जो है उसका जिक्र नहीं किया गया, फेल मुजारे मजहूल। अलैकुम, आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला हरफे जर है, कुम जमीर इसके साथ जुड़ के आई है। अला हरफे जर जो है ना, जैसे अली लिखते हैं उसके ऊपर खड़ा जबर, वो इसकी असली शक्ल होती है। लेकिन अगर ये जमीर के साथ जुड़ जाता है जब, तो ये सीधी जबर में बदल जाता है। हालांकि तमाम हर्फ जो होते हैं वो मबनी होते हैं, ये अला मबनी हर्फ है, लेकिन जोड़ने की शक्ल में थोड़ी बहुत इसमें चेंज पैदा हो सकती है। जबर जेर पे चेंज नहीं होगी। देखिए, खड़ा जबर जो है वो सीधी जबर में चेंज हो गया। ये आपको और भी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नाम में भी नजर आएगा कि खड़ा जबर जब किसी आगे हमजातुल वसल से या फिर किसी जमीर से जुड़ेगा तो वो सीधी जबर में चेंज हो जाएगा। अलैकुम, मुरक्कब जारी का पैटर्न, आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये कुम जमा का सीगा जो आया है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने आप को ना के सीगे में यानी जमा के सीगे में लिया है ना, ये इज्जत और तकरीम है। इसी तरीके से देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अलैकुम का सीगा लाया कि आप पर
नाजिल की जाए। अला अलैकुम मुरक्कब जारी है, मिन खैरिन कोई भलाई। ये मिन जायदा है क्योंकि तर्जुमा इसका नजर नहीं आ रहा। कोई भलाई खैरिन का तर्जुमा है, ठीक है। जो ये कोई की क्यों आया है, क्योंकि ये एक नकरा इसम आया है। नकरा इसम जब भी आता है कोई या कोई एक तर्जुमे में हम ला सकते हैं। तो मीन हरफे जर की वजह से ये खैरिन मजरूर हो गया है और मुरक्कब जारी बन गया है, कोई भलाई। मिर रब्बिकुम, आपके रब की जानिब से। पहले हम रब्बिकुम को देखेंगे जो कि मुरक्कबे इजाफी बन रहा है, रब प्लस कुम जमीर। ठीक है, रब हो गया एक इसम और बाबा रूट वर्ड के साथ, और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। इसम प्लस जमीर इज इक्वल टू मुरक्कबे इजाफी, जर्फ प्लस जमीर इज इक्वल टू मुरक्कबे इजाफी, और इसम प्लस इसम इज इक्वल टू मुरक्कबे इजाफी। ये तीन पैटर्न होते हैं मुरक्कबे इजाफी के। पहला जो होगा अल और तनवीन के बगैर, और दूसरा हर हालत में मजरूर, अगर जमीर भी आ रही है तब भी मजरूर जमीर होगी वो। और मीन हरफे जर ने इस पूरे मुरक्कब इजाफी को मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा मुरक्कब जारी हो गया। मिर रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से या जानिब से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वाव हरफ अतफ है। अल्लाहु जो है मरफू इसम हमारे पास आया है, जुमले का बड़ा हिस्सा बनता है जुमला इस्मिया का। तो जुमला इस्मिया शुरू करेंगे तो फिर इसकी वजाहत करेंगे। यख्तस्सु, खास कर लेता है, या शुरू में वो के लिए, क्योंकि अल्लाह पहले अल्लाह का जिक्र हो चुका है ना। तो यख्तस्सु, खास कर लेता है। अ, यहाँ पे ख्वा स्वाद स्वाद इसका रूट वर्ड है। ख्वा स्वाद स्वाद फेल है मुजारे का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है। और अल्लाह ताला खास कर लेता है बी रहमती ही, अपनी रहमत के साथ। पहले हम रहमती ही को मुरक्कब इजाफी बनाएंगे। देखिए इसम प्लस जमीर मुरक्कब इजाफी बन रहा है, और फिर बी हरफे जर की वजह से इस पूरे को मुरक्कब जारी बना देंगे, अपनी रहमत के साथ। ये बी हरफे जर की वजह से रहमती मजरूर नजर आ रहा है, और ही उसके साथ जमीर जुड़ी हुई है। कोई भी इसम अगर मजरूर नजर आ रहा हो तो हम पहले क्या देखेंगे, आया वो हरफे जर के साथ है जिसने उसको मजरूर किया है, या फिर वो मुजाफ अलैह है। तो यहाँ पे देख लीजिए हरफे जर ने इसको मजरूर किया हुआ है, बिरहमती ही, अपनी रहमत के साथ। मन जिसे, ये मन मौसूल है, जुमले में जोड़ने के लिए आया है। अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ जिसे, यशाउ वो चाहता है, कौन, अल्लाह ताला। या शुरू में वो के लिए, शाउ फेल है मुजारे का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है, और शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है, शई। वल्लाहु, एक मर्तबा फिर वाव अतफ, और अल्लाहु मरफू इसम, हमजा लाम हा इला रूट वर्ड के साथ। और अल्लाह, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जुल फضली, ये जू, रा और री और राता ये एक ही चीज है। जू, रा, री, राता ये एक फैमिली है पूरी। ये भी हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं, और अपने बाद जो भी समारा होगा ना उसको मुजाफ अलैह बना लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं जू, एक हर्फ आया हमारे पास जो मुजाफ बन रहा है, लेकिन इसका मुजाफ अलैह कैसे बनाएंगे। पहले हम अल फضली अल अजीमी, इन दोनों को, दो आप देख रहे हैं फजल वाला है कैसा, बहुत बड़ा। तो ये मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न बन रहा है। अल फضली फजल है, अल अजीमी बहुत बड़ा। तो अल्फबली अलाजीमी बन गया मुरक्कब तौसीफी, ये मौसूफ बन गया, ये सिफ्त बन गई। और जू बन गया इनका मुजाफ, मुरक्कब तौसीफी बन गया मुजाफ अलैह, ये बन गया मुरक्कब इजाफी। दोबारा देखिए,
الفضلی العظیمی، ایک ہمارے پاس مرکب آیا جو مرکب توصیفی تھا. جیسے ہم پہلے مرکب اضافی کو بناتے ہیں نا، پھر حرف جر کی وجہ سے اس کو مرکب جاری بنا لیتے ہیں. اب یہاں پہ سیم وہی پیٹرن ہے. اگر آپ دیکھیں تو پہلے یہ مرکب توصیفی بنا ہے، پھر اس کے بعد زو کی وجہ سے، چونکہ زو جو ہے نا وہ ہمیشہ مضاف ہی بنتا ہے، تو پھر اس کا مضاف علیہ ہمیں چاہیے تھا. تو یہ الفضلی العظیمی اس کا مضاف علیہ بن کر آیا. ذو والا کون سا؟ الفضلی بڑے، الفضلی فضل، العظیمی بڑے، بڑے فضل والا ہے. یہ پھر پورا ایک مرکب جو تھا وہ مرکب توصیفی مرکب اضافی میں چینج ہوا ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اگر تھوڑی بہت کوئی کسر رہ گئی ہوگی تو ریکارڈنگ سے پوری ہو میم جائے گی. آپ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہوگا؟ نہیں، جو مرکب اچھا توصیفی پہلے بن چکا ہے وہ پیچیدہ مرکب اضافی تو نہیں بنے گا نا. جی ٹھیک ہے. پیچیدہ مرکب اضافی تو وہ ہو جائے گا جو دو مرتبہ مضاف مضاف علیہ بنیں گے. یہاں پہ پہلے مرکب توصیفی بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کو ذو کی وجہ سے، مضاف کی وجہ سے مضاف علیہ بنایا ہے. اچھا جی، اہل کتاب کی ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اگر کوئی بھلائی ملے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کتاب میں بتایا گیا ہمیں اس آیت میں کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تمام اہل کتاب کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے، چاہے اس میں جو اہل کتاب یہاں پہ جو جن کا ذکر کیا گیا یہود ہیں یا مشرکین ہیں، شرک کرتا ہے جو بھی قوم ہے، وہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی بھلائی کی قابل نہیں سمجھتے. اس کے لیے وہ ہر ایک جرم کرنے کو تیار رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. قرآن مجید مسلمانوں کو بار بار یہ باور کراتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کو اپنا دوست نہ سمجھو، کیونکہ ان کی سر توڑ کوشش اور دل کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کوئی بھلائی نہ مل سکے. اور اسی منفی سوچ کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب مذہب کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قریب ہوتے. ٹھیک ہے نا، یہ اہل کتاب ہیں سارے، تو اگر پچھلے اہل کتابوں کو جڑنا چاہیے تھا تو وہ اہل قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا، کہ قرآن پاک جن پہ نازل ہوا مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین کے ساتھ مل گئے. اور یہ لوگ ہر جو تھے نا، ان کی تاریخ گواہ دیتی ہے کہ یہ اہل کتاب مذہبی دائرے دار ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ہمدرد اور ان کے قریب ہوتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے آڑے وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے کیا کیا؟ ہمیشہ مشرکین کا ساتھ دیا. ہم پوری دنیا کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اہل کتاب نے ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا، مشرکین کا ساتھ دیا ہے. ہماری پاکستان کی تاریخ بھی اس بات کی عینی شاہد ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان امریکہ کے زیادہ قریب رہا ہے. ہر آڑے وقت میں امریکہ کی مدد کرتا ہے، اس کو یعنی کہ ڈو مور کے بدلے میں اس کا ڈو مور کہنا، اور پاکستان ڈو مور کر کے دکھاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیتا ہے. یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. تو امت مسلمہ کو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ شو کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ چوکنا چوکس رہنا چاہیے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس فرمان میں اشارہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت کے ساتھ خالص کر لیا ہے. ان تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو خاص کر لے پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ تعالیٰ جس پہ اپنے فضل کا ارادہ کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے فضل اور اس کے فیصلے کے آڑے نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور رحمت سے مراد یہ جو ہے نا، رحمتی ہی، اپنی رحمت سے مراد بعض اہل علم نے نبوت بھی لی ہے
کہ اہل کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نبی ہونا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ نبوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت خاص تھی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی نبوت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ اب سلسلہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک کے لیے قائم ہو چکا ہے۔ تو یہود اور نصارہ اور مشرک نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ صاحب کرم ہے، وہ اپنے فضل کرم کے ساتھ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ ان آیات میں ہم ان تمام چیزوں کو ہی